जैसे किसी स्कूल में जाइए, ये तीनों चीज आपको पहले मिलेगा। सर जी लोग कुर्सी पे एकदम बैठे होंगे और पान गुटखा मुंह में होगा और मोबाइल चलाते मिलेंगे। तो सबसे पहला फॉल्स आपका। उसके बाद में जब हम पत्रकार बंधु जाते हैं स्कूल में, तो मास्टर क्या कहता है, परमिशन क्या है, परमिशन है, जाइए बाहर, जाइए बाहर, जाइए। काहे जी, काहे जाए बाहर? हरसिद्धि के कोई भी स्कूल में चले जाइए, ये आपका नियम एकदम फ्लॉप दिखाई देगा। बिहार के शिक्षा व्यवस्था पे बात होगी और के पाठक जी का नया नियम है, उस पर हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुन्ना जी। सबसे पहले आपका स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ताजा न्यूज बिहार में आप दर्शक बंधु देख रहे हैं, तो आप भी कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था से जुड़े हैं और बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े स्टेज पे चर्चा चलती है कि एक रोटी कम खाएंगे लेकिन बच्चा को जरूर पढ़ाएंगे। यानी एक रोटी कम खाना है और बच्चा को पढ़ाना है। और खास करके मुद्दा है के पाठक जी का जो नया नियम अभी चल रहा है बिहार में, तहलका मचाए हुए है। के पाठक जी भूचाल ला दिए हैं शिक्षा व्यवस्था में। कद्र है उनको, नमस्कार है के पाठक जी को कि शिक्षा व्यवस्था पे कम से कम बिहार में सोचने वाले लोग तो कम से कम मिले, लेकिन कितना लोग मिले? चर्चा है के पाठक जी के नियम की स्कूल में शिक्षक गुरुजी लोग कुर्सी पर नहीं बैठेंगे, पान सुरती गुटखा नहीं खाएंगे और मोबाइल नहीं चलाएंगे। स्पष्ट करते हैं, पहले यहीं से शुरू करते हैं बिहार की खबर। जैसे किसी स्कूल में जाइए, ये तीनों चीज आपको पहले मिलेगा। सर जी लोग कुर्सी पे एकदम बैठे होंगे और पान गुटखा मुंह में होगा और मोबाइल चलाते मिलेंगे। तो सबसे पहला फॉल्स आपका यही हो जाता है नियम की। शिक्षक लोग आपके बातों को ध्यान नहीं देते हैं, इतना बड़े मतलब सचिव हैं और आप नियम लागू करते हैं और बड़ा भूचाल मचैले हैं। अभी के पाठक जी का एक नियम है कि बच्चा जो नहीं आ पाता है, स्कूल रेगुलर नहीं है, उसका नाम काट कर हटा देना है। यानी परसेंटेज उसका अगर कम है तो वो स्कूल मतलब नहीं आएगा, वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ता हो या कहीं हो। हम बात करते हैं एक बच्चा का कि अगर वो 4 दिन लगातार अगर मतलब छुट्टी में रह जाए, कहीं चला जाए या तबीयत खराब है तो उसका नाम कट जाता है। लेकिन लगातार जो शिक्षक लोग फरार रहते हैं, लगातार शिक्षक लोग नहीं काम करते हैं, आप एक आदमी का नाम काटे तभी लाखों के संख्या में तो पहुंच गए बच्चा के नाम काटने में, लेकिन एको को शिक्षक आपको मतलब आपके नियम के विरुद्ध नहीं मिले। नहीं है? उनका एको को मतलब हाजिरी नहीं करता है, उनको नौकरी पे कोई दाग नहीं लगता है, चाहे नहीं है उनका हाजिरिया बन जाता है। बहुत खुशी होता है कि आप नियम लगाते हैं, आप शिक्षा पे बात करते हैं, लेकिन हम मानते हैं कि हम लोग अभी हरसिद्धि में है। हरसिद्धि के कोई भी स्कूल में चले जाइए, ये आपका नियम एकदम फ्लॉप दिखाई देगा। हमारा मानना है, जहां तक हम लोग पहुंचे हैं, हम लोग रिपोर्टिंग ग्राउंड पे करते हैं। गरीब का बच्चा स्कूल में जाएगा और बैठे बैठे चला आएगा। 8वां का बच्चा से हम लोग पूछते हैं कि प्रधानमंत्री कौन है और राष्ट्रपति कौन है, तो उसको नॉलेज नहीं रहता है। नॉलेज ही नहीं, उसको पढ़ाई नहीं होता है तो क्या बताएगा? पढ़ाएगा कोई तब ना बताएगा लड़का। और जहां तक मैथ का सवाल है, हिंदी का सवाल है, बच्चा को क्या मतलब पढ़ाना है? रेगुलर नियम है कि बच्चा को 5 विषय पढ़ाना है, लेकिन आप कम से कम वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तो देख सकते हैं ना कि 5 क्लास में पढ़ाई हुआ है कि नहीं हुआ है। कैमरा लगा रहना चाहिए कि हाँ पढ़ाई होता है कि नहीं होता। आप भीड़ गए खाली गरीब के बच्चा का नाम काटने के ऊपर। गरीब का बच्चा स्कूल नहीं जाएगा, गरीब के बच्चा को राशन नहीं मिलेगा, गरीब के बच्चा को पढ़ना नहीं चाहिए, पढ़ लेगा तो बिहार सरकार से सवाल करेगा। खास के पाठक जी आप जांच करवाइए एक बार अपने पूरे शिक्षक, बिहार के शिक्षक महोदय के बात कर रहे हैं कि उनका बेटा और बेटी कहाँ पढ़ता है। सरकारी स्कूल में कोई नहीं पढ़ेगा, सब प्राइवेट में पढ़ता होगा। तो प्राइवेट में पढ़ने का अधिकार सिर्फ उन्हीं लोग के मतलब बच्चा का है कि आम आदमी के बच्चा का भी है? आम आदमी का बच्चा कैसे पढ़ेगा आप बताइए? वो तो गरीब है, उतना पैसा उनके पास है नहीं और 50,000 उनको मिल रहा है सैलरी, तो 50,000 में 10,000 खर्चा कर देंगे अपना बच्चा में, तो 10,000 तो खर्चा कर ही लेंगे। लेकिन प्राइवेट में जो शिक्षक होते हैं, बीए एजुकेशन वाले शिक्षक होते हैं, हम ये चीज भी मानते हैं कि सरकारी में बहुत सारे शिक्षक हैं जिनका एजुकेशन अच्छा है, पढ़ाते हैं, लेकिन स्कूल में नहीं पढ़ाते हैं। हमें नहीं लगता है कि स्कूल में पढ़ाते हैं। वो ट्यूशन पढ़ाएंगे तो अच्छा पढ़ाएंगे, लेकिन स्कूल में जाएंगे तो नहीं पढ़ाएंगे। ये है बिहार का शिक्षकों का नियम। आप कोचिंग बंद करने चले थे कि कोचिंग बंद हो जाएगा, बच्चा सब मतलब 9 से 4 स्कूल में ही पढ़ेगा। कोचिंग बंद होने वाला है। जितना
यूपीएससी का एग्जाम जितना एग्जाम अगर फर्स्ट डिवीजन बच्चा आता है, कहीं ना कहीं 2 या 3 जगह कोचिंग करता है तब अच्छा रिजल्ट आता है। सरकार के मतलब रिजल्ट क्या है, एकदम पढ़ना है और रिजल्ट में किसी को फेल नहीं कराना है। जी जी जी। बिहार के शिक्षा व्यवस्था पे है कि किसी को फेल नहीं कराना है। तो हम आपसे यही निवेदन करेंगे, खास करके निवेदन ही क्या करें आपसे, उम्मीद ही क्या करें कि हम लोग हर सीधी के शिक्षा व्यवस्था को देखते हैं और यहाँ के जो बीओ मैडम है वो एकदम व्हाइट कलर के स्कॉर्पियो पे घूमती हैं और स्कूल में जाती हैं। जाती तो जरूर है जांच के नाम पे, लेकिन क्या जांच होता है किसी न जनता से मिलती है, न किसी बच्चा से मिलती है, न कुछ पूछ पाती हैं और सवाल करने के बाद बोलती है कि हमें अधिकार नहीं है बाइट देने का, जिला में जाइए। तो यहाँ नीचे से ऊपर तक अगर मिली भगत ही रहा तो अकेले के पाठक जी क्या कर पाएंगे। यदि अधिकार नहीं है आपको बाइट देने का, अगर जनता कोई सवाल करता है तो आप नहीं बता पाती है, तो आखिर आप आए तो आए क्यों? आप अधिकारी हैं, आपसे नहीं कोई सवाल करेगा तो किससे करेगा? यदि आप ही जांच के लिए आई हैं तो किससे आदमी सवाल करेगा भाई? स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है, टाइम पर मास्टर नहीं आ पाते हैं, बच्चे तो आते हैं और जो बच्चे नहीं आते उनका नाम काट दिया जाता है, लेकिन मास्टर जो नहीं आता है उनका नाम काहे नहीं काटा जाता है? वो तो छुट्टी में भी नहीं रहते हैं, लेकिन वो नहीं आते हैं तो उनका हाजिरी बन जाता है कि हाँ आए हुए हैं। सारे लोग बैठ के गप करते हैं और वीडियो वायरल कर दिया जाता है तो मुखिया जी का फोन आता है, विधायक जी के आदमी का फोन आता है कि छोड़िए ना वो अपना आदमी है। अरे विधायक जी आपका बच्चा, आप मुखिया जी आपका बच्चा अगर उसमें पढ़ता तो आपको भी लगता कि स्कूल का सही सलामती मतलब जरूरी है। देखिए ना, बहुत जगह पैसा तो मिल गया लेकिन पेंट पोचारा भी नहीं हुआ है। जी। बहुत जगह तो सुविधा है लेकिन शौचालय एकदम बंद रहता है कि सर लोग जाएंगे लेकिन बच्चा जाएगा तो गंदा हो जाएगा। आखिर बच्चा को मजबूरन बाहर जाना होता है। सर लोग का एक अलग रहता है अच्छा सा, उसमें ताला मार के रखते हैं सर लोग, स्पेशल सर लोग के लिए। ये बताइए कहाँ का नियम है के पाठक जी? ये कहाँ का नियम है? बच्चा सब बाहर जाता है शौचालय करने के लिए, लेकिन सर लोग जो है एगो टॉयलेट में एगो बाथरूम में अपना ताला मार के रखते हैं। एगो बच्चा के मंटू जी, एगो बच्चा को एक अंडा है सरकार के नियम, लेकिन हम ये चीज बच्चा सबसे मतलब अंदरूनी बताता है, अलग बताता है, वीडियो में नहीं बताता है कि एक एक सर 10-10 गो अंडा ले जाते हैं डिक्की में रखकर, ताकि कहीं ना कहीं आप बच्चा का हक मारिए न करते हैं। एकदम सही बात है। तो बिहार में अगर है शिक्षा व्यवस्था पे चर्चा कैसा हुआ, के पाठक जी का नियम कैसा है, आपके एरिया का स्कूल कैसा है, अगर आपके एरिया का स्कूल अच्छा है और कोई शिक्षक महोदय के गुरुजी लोग को मतलब तकलीफ भी लगे कि नहीं हमारे यहाँ शिक्षा अच्छा है तो एक बार हम लोग को बुलाएं, आपकी शिक्षा व्यवस्था को भी हम लोग देखेंगे कि आपके यहाँ किस स्थिति में पढ़ाई होता है, नियम अनुकूल होता है पढ़ाई कि नियम के विरुद्ध पढ़ाई होता है। तो आप बिहार में है तो शिक्षा व्यवस्था पे आपका भी अधिकार है कि आप भी शिक्षा व्यवस्था पे चर्चा करें। बैठकर चाय दुकान पे सिर्फ वोट की चर्चा करते हैं और अपने बच्चे के भविष्य की चर्चा नहीं करते हैं, यही शर्मिंदा वाली बात है। कहीं ना कहीं गांव में जो वार्ड में स्कूल सचिव होते हैं वो भी नहीं जा पाते हैं कभी स्कूल में, भाई हमारे स्कूल में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। जो वार्ड होते हैं वही नहीं जाते हैं, मुखिया होते हैं वो भी नहीं जा पाते हैं। काहे कि हमको उससे क्या मतलब, हमारा बच्चा तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है। सबसे खास बात है कि सचिव के जो बात आपको दिलाए, सचिव को जब उसका हक अधिकार मिल जाता है तो बार बार स्कूल में काहे जाएगा? बार बार अगर कुछ करने जाता है तो क्या फायदा उसको, उसका हिस्सा मिल जाता है उस सचिव को। सचिव घर पर बैठे रहता है, चुनाव जब सचिव का होता है ना उस समय एकदम पूरा गांव पलट जाता है कि हम रहेंगे, हम विकास करेंगे, हम विकास करेंगे। आप पता ना सचिव चुना जाने के बाद विकास कहाँ घुस जाता है पत्ते नहीं चलता है। जय के पाठक जी, जय आपका बिहार और जय शिक्षा व्यवस्था। अगर के पाठक जी आप ये नियम कायदा कानून जो लगा रहे हैं उसका पालन नहीं हो रहा है, अगर पालन मतलब चाहते हैं कि आपके नियम कायदा कानून का पालन हो तो इसको एक बार आप अपने स्तर से जांच अच्छा से बैठाइए और अच्छे आदमी को जांच पे रखिए और उसको ये भी परमिशन दीजिए कि कोई पत्रकार आए तो उसको बाइट देना चाहिए। तब पता चलेगा कि आखिर वो जांच करने वाला आता है तो क्या जांच करता है और क्या नहीं जांच करता। जनता को दिखाया जाएगा कि आज पदाधिकारी आए थे तो फलाना जांच किए, फलाना गड़बड़ी है, नहीं तो रजिस्टर में मेंटेन कर लीजिए, ऑफिस में बुलाकर एकदम उनसे बात कर लीजिए, हालचाल जान लीजिए और काम तमाम पेंडिंग खत्म। उसके बाद में जब हम पत्रकार बंधु जाते हैं स्कूल में तो मास्टर क्या कहता है, परमिशन क्या है, परमिशन है, जाइए बाहर जाइए, काहे जी काहे जाए बाहर,
ये भी इस पे भी गौर कीजिए। कहावत है कि करेगा सीना जोरी, करेगा चोरी और करेगा सीना जोरी, यही शिक्षक लोग का मतलब पता है लोग सरकारी काम में बाधा के डालने की एथी में क्या फर्क पड़ता है कि अगर कैसे हो जाता है तो जांच होगा ना भाई। जी, जी। ये पत्रकार आपका चावल चोरी में आया था कि अंडा चोरी में आया था कि कुछ चोरी में आया था, पत्रकार अगर गया होगा तो आवाज उठाने के लिए गया होगा, और कहीं ना कहीं गया होगा तो आपके गांव समाज के लोग बुलाए होंगे तब गया होगा। ऐसे को किसी को फुर्सत है कि आके कहीं कोई चला जाए। जय बिहार, जय चंपारण।